हेलो फ्रेंड्स, अपनी सेकंड यूनिट करने से पहले हमें अपनी कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे कि लीनियर सर्किट्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर सर्किट्स क्या होते हैं, और इसी तरह से एक दो चीज़ें और हैं जो मैं इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ें, आपको इनका पता होगा। आपको फिर भी आपको अगर ये चीज़ें समझ आ गई एक बार अच्छे से, तो फिर आपको कोई भी सर्किट, किसी भी तरह का सर्किट जब आप कोई भी सोल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पता होगा आपको कि ये सर्किट हमारा लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, ये हमारा पैरामीटर लीनियर है, ये हमारा नॉन लीनियर है। सबसे पहले तो हम देखें कि लीनियर वर्ड से पता चलता है कि लीनियर होते क्या हैं। लीनियर का मतलब होता है कि स्ट्रेट कुछ चीज़ चले, सीधा साधा सा बंदा। अगर हम देखें लीनियर, बहुत ही लीनियर है, मतलब लीनियर का मतलब सीधा सीधा चले, कोई चीज़ कांस्टेंट रहे, कुछ चेंज ना आए किसी भी चीज़ में, उसकी स्वभाव में। आई मीन टू से, किसी बंदे को हम लीनियर क्या क्यों कहते हैं कि उसका स्वभाव कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बदलता। सीधा साधा सा है तो सीधा साधा रहेगा, कभी वो चालू नहीं बनता। मीन्स इसी तरह से कुछ समझ लें आप, ठीक है। इसको पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लीनियर सर्किट्स होते का, ए लीनियर सर्किट is an electrical circuit in which, जिसमें सर्किट एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? वो रेजिस्टेंस हो गया आपका, कैपेसिटेंस हो गया आपका, और इंडक्टेंस हो गया, आर कांस्टेंट। मतलब इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये बिहेव क्या रखते हैं, कांस्टेंट रहती है, वैल्यू चेंज नहीं होती। वोल्टेज भी चाहे हम चेंज करें, करंट सोर्स है तो चाहे करंट भी हमारा वेरी करे, तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है, करंट बढ़ता है, तो इनकी वैल्यू नहीं बढ़ती, वो कांस्टेंट रहती है। जैसे अगर मैं ग्राफिकली बताऊँ आपको, एक लीनियर सर्किट में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस, ये वोल्टेज कुछ वैल्यू की लगी हुई है, ये आर रजिस्टेंस, और ये हमारा हो गया सर्किट बंद, ठीक है जी। इस वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग कुछ यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, कुछ वैल्यू भी है इस आर की। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली ग्राफ के थ्रू दिखाऊं कि लीनियर कैसे आती है इसकी वेव फॉर्म, ये है हमारी इस वर्टिकल एक्सिस पे हमने लिए वाई एक्सिस पे वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया अपना करंट। सपोज करो वोल्टेज की वैल्यू है, जब 2 वोल्ट है, फिर मैंने बढ़ा के 4 वोल्ट कर दी, फिर 6 वोल्ट कर दी। करंट है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर या 3 एम्पियर। अगर वोल्टेज थी हमारी 2 वोल्ट, तो करंट था हमारा 1 वोल्ट, क्योंकि आर की वैल्यू क्या कांस्टेंट है। वोल्टेज अगर हमारी 4 भी होगी तो करंट की वैल्यू कितनी आई है? फिर 2 आई है। वोल्टेज अगर 6 वोल्ट कर दी हमने, तो वोल्टेज करंट कितना आया है? 3 एम्पियर। कहने का मतलब क्या है? आर की वैल्यू कांस्टेंट होने की वजह से करंट, वोल्टेज बढ़ी है तो उसी प्रोपोर्शन में हमारा करंट बढ़ता चला गया। और ये जो वेव फॉर्म है, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लीनियर वेव फॉर्म, लीनियर लाइन, ठीक है जी, समझ गए आप। अभी इसी तरह से हम देख लेते हैं नॉन लीनियर सर्किट्स क्या होते हैं। नॉन लीनियर सर्किट्स, सही। इसका उल्टा, जस्ट a non-linear circuit is an electrical circuit in which circuit elements अब यहाँ पे सर्किट एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। अब ये रहेंगे तो लीनियर ही रहेगा, तो उन एलिमेंट्स के नाम भी लिख लो, जैसे कि डायोड है, ट्रांजिस्टर्स है आपके, ट्रांसफॉर्मर्स। इसमें भी हमारा क्या है? आर नॉट कांस्टेंट, इन विच सर्किट एलिमेंट्स आर नॉट कांस्टेंट।
सीधे सीधे याद रखो, जो कांस्टेंट नहीं होते उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसके लिए अगर हम एक छोटा सा सिमिलरली इसी की तरह से इसको भी, ये हमारा डायोड है, ये इसके क्रॉस है वोल्टेज VD और ये करंट है ID, लोड रेजिस्टेंस है और यहाँ से करंट हमारा फ्लो कर रहा है कोरस्पॉन्डिंग टू दिस वोल्टेज। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर इसकी वेव फॉर्म हम ड्रॉ करें नॉन लीनियर की तो क्या आएगी, देखिए करंट ले लिया हमने I एक्सिस पे, सॉरी X एक्सिस पे I ले लिया, और वोल्टेज हमने ले ली है अपने किस एक्सिस पे, Y एक्सिस पे। अब हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज है हमारी 2 वोल्ट है, 4 है, 6 वोल्ट है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, करंट को बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज हमारी 2 थी, फिर वोल्टेज हमारी 4 भी होगी, 6 पे भी ले गई, लेकिन करंट क्या हो रहा है आपका, बढ़ नहीं रहा। वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट क्या होगा आपका, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कांस्टेंट, ये वेरी कर रहा है तो वोल्टेज बढ़ रही है, लेकिन करंट ने अपनी एक क्या दे रखा है वैल्यू 0.7 एम्पियर पे ही क्या हो गया, उसका सैचुरेशन आ गई है। तो इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं, डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, ये हो गए आपके नॉन लीनियर। अब मैंने ये 2 सर्किट्स आपको क्यों समझाए हैं बच्चों, ये मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि आने वाला जो सेकंड यूनिट है उसमें आपने थ्योरम्स करनी है। थेवेनिन थ्योरम है आपकी, नॉर्टन है आपकी, सुपरपोजिशन है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स है। अब इन थ्योरम्स में वो बात करेगा कि ये किस पे एप्लीकेबल है, ये थ्योरम्स आपकी क्या आपके नॉन लीनियर सर्किट्स पे एप्लीकेबल होंगी, वहाँ पे यूज़ करोगे इन थ्योरम्स का आप, या आप लीनियर सर्किट्स पे यूज़ करोगे। तो थ्योरम्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना जरूरी था कि लीनियर सर्किट्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर क्या होते हैं, तभी हम आगे चल पाएंगे। अब इसी से रिलेटेड, इसी में मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता देती हूँ, ये चीज़ बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी आई थिंक सो। इसको नोट भी कर सकते हो आप, नहीं तो नोट्स मेरे से ले भी सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरे चैनल पे मेरी ईमेल आईडी है। अब देखिए बच्चों, अब ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब जब भी आप अपनी थ्योरम कोई भी सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको 2-3 चीज़ें और समझ आनी चाहिए, ताकि आपको डायरेक्ट मेथड्स, डायरेक्ट फार्मूला ही यूज़ करके पता कर पाओ कि होता क्या है। अब क्या करते हैं बच्चे, आप हम लोग सब ना, जब हम आपकी उम्र के थे हम भी ऐसे ही करते थे, हम कुछ चीज़ों को ना सीधा सीधा रट लेते थे। अब मेरा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैं क्यों बता रही हूँ ये बात, कि उसमें हम कुछ चीज़ों को कैसे रटते थे, कि जैसे हमें किसी ब्रांच का करंट फाइंड आउट करना है तो कैसे करते थे, हम ये बोलते थे कि भाई उसके सामने की वोल्टेज ले लो, उसके डिवाइडेड बाय आर और टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, इससे हमारा क्या निकल जाएगा। इसको वोल्टेज डिवीजन मेथड लगा लो, करंट डिवीजन मेथड, उनको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते थे। अब यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले कराएंगे हम वोल्टेज डिवीजन मेथड क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन मेथड, यानी कि वोल्टेज कब हमारी डिवाइड होती है। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हो अपना, वोल्टेज हमारी किस केस में डिवाइड होती थी, जब हमारा कोई भी सर्किट, लीनियर सर्किट, मतलब लीनियर की बात करेंगे यहाँ पे हम इस केस में भी, जब भी हमारा कोई भी सर्किट यानी कि रेजिस्टेंसेस हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड होते थे, तो वहाँ हमारी वोल्टेज डिवाइड होती थी, ना कि करंट। जैसे मैं एक सीरीज सर्किट आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक आर ये लगा हुआ है, दूसरा आर ये लगा हुआ है, 2 आर से ही हम समझ लेंगे अपने इस सर्किट को। ठीक है बच्चों, ये है R1, दिस वन इज़ R2, सीरीज़ में है, अंडरस्टूड है ना, सीरीज़ में दिख रहा है आपका R1 R2 दोनों का जोड़ आपका सीरीज़ है सर्किट। तो यहाँ पे जो हमारा करंट है वो हमारा सेम फ्लो करेगा पूरी ब्रांच से, पूरे सर्किट में, यहाँ से लेके पूरा ए से लेके बी सी डी और फिर ए। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे हमारा डिवाइड क्या हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, जिसे हमने समझाया भी था आपको, ड्रॉप हो जाती है। ड्रॉप मतलब कुछ वोल्टेज आपकी घट, कुछ ये खा जाता है, कुछ ये खा जाता है रजिस्टर, तो वोल्टेज आपकी डिवाइड हो जाती है टोटल वी से, कुछ हिस्सा इसने ले लिया, कुछ हिस्सा इसने, तो उसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवीज़न। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज डिवीज़न हम कैसे, वोल्टेज हमारी कैसे होती थी सीरीज़ में, टोटल वोल्टेज किस किस का जोड़ थी,
V1 प्लस में V2, इन दोनों के जोड़ को हम V बोलेंगे, या इसमें से एक वोल्टेज हमारी क्या होगी, इसमें से एक घटा दी वो होगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब देखिए बच्चों, जब भी हम किसी भी डायग्राम में बोलते हैं इस रूल को अप्लाई करते हैं, तो हमें V1 वोल्टेज अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ये वाली वोल्टेज, ये V1 वोल्टेज अपनी होती क्या थी, वोल्टेज हमें क्या कैसे निकालते हैं, हम सीधा सीधा फार्मूला क्या रट लेते हैं, आप भी रटते ही होंगे, ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो हम रटते हैं वो चीज़ हम क्या बोलते हैं, भाई V1 वोल्टेज निकालनी है ना, तो V1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये V1 इक्वल हो जाएगी टोटल वोल्टेज इसके सामने जो दिख रहा है, और जिसके अक्रॉस ये निकालनी है R1 के अक्रॉस उसको गुणा में रख देंगे और सारे रजिस्टर्स का जोड़ कर देंगे, यानी कि R1 प्लस में R2, ठीक है। एक्चुअल में तो हम इसी तरह से रट लेते हैं, लेकिन ये आता किस तरह से है उसको मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई या समझो आपकी ड्राइव करके देखेंगे हम कि ये चीज़ हम क्यों लिखते हैं ऐसे। तो V1 क्या होती है बच्चों, V1 का हम पूरा का पूरा ड्रॉप लिखेंगे यहाँ पे, ये करंट I गुणा में R1, ये था ना V1। अब देखिए I हमारा इस सर्किट में कितना है, I कितना है, ये टोटल ये वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस यानी कि RT क्या होगा, यहाँ निकाल लो RT, टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है R1 प्लस में R2, ठीक है बच्चों। अब मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे RT की वैल्यू पुट करूँगी, I किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा V अपॉन में R1 प्लस में R2 के, ओके। अब बच्चों इतना आ गया मेरे पास, अब मेरा पूरा का पूरा V1 कितना है वो दोबारा से लिखूँगी, V1 इज इक्वल्स टू I इंटू में R1, I की वैल्यू ये वाली मैं यहाँ पे पुट करूँगी, V1 इज इक्वल्स टू I कितना था आपका V डिवाइडेड, जस्ट अ मिनट, I कितना आएगा अपना, सॉरी V1 कितना आएगा अपना, अब I की वैल्यू कितनी आई है, V1 की वैल्यू V1 इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड R1 प्लस में R2 गुणा में R1। तो ये चीज़ मेरी किसके इक्विवेलेंट आ गई, सेम वही जो हमने अभी रट्टा लगाया था। इसी तरह से हम अपनी वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, अब V2 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि अगर हमें V2 वोल्टेज फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या होगी, V डिवाइडेड बाय R2 के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो इसमें R2 आ जाएगा, और RT करंट की वैल्यू उतनी रहेगी, ये R2 हो जाएगा, करंट कितना आपका, ये आपका होगा V2, और ये थी आपकी V1 जिसको हम रट लेते थे, जो हम रट्टा मारते थे, रटने वाली चीज़ हमारी कैसे प्रूव होती है वो। अब हम समझेंगे अपना सेकंड फॉर्मूला किसके रिलेटेड है, वो करंट डिवीज़न मेथड। इसके लिए मैं क्या करूँगी अपना एक, अब करंट डिवाइड किस केस में होता था, पैरेलल एक सर्किट ड्रॉ करेंगे सिंपल अपना, ये लगी वोल्टेज सोर्स, सॉरी पैरेलल में करना है ना, एक रजिस्टर आपका ये आ गया, ये आ गया आपका सेकंड रजिस्टर, ये है आपका R1, दिस वन इज R2, ये टोटल जो करंट है इसका I है, यहाँ से जो करंट जाएगा इस ब्रांच से R1 के थ्रू जाएगा वो I1 नाम दे देंगे, ये करंट हो गया आपका I2, यानी कि टोटल I क्या होगा इज इक्वल्स टू I1 प्लस में I2, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि हम फार्मूला रटते थे, कैसे रट लेते थे हम, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ रटी हुई चीज़, हम कैसे रटते थे, हम ये कहते थे कि I1 करंट को जैसे निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे इस तरह के सर्किट में, मतलब थेवेनिन थ्योरम आएंगे, आप जितने थ्योरम्स है उसमें आप डायरेक्ट फार्मूला ही पुट करेंगे, ये जो हम रटाया रखते हैं, आप भी रटते ही होंगे, ठीक है। उसमें क्या बोलते थे हम, टोटल करंट कर लो, जिस रजिस्टर के अक्रॉस अपन निकाल रहे हैं ना, जिसके भी अक्रॉस हमने वो चीज़ निकालनी है, उसके अपोजिट का रजिस्टर देख लो, इसके अपोजिट क्या है R2 है पैरेलल में, और फिर टोटल जो रेजिस्टेंस है ना सर्किट में उसका ऐड करके लिख दो, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी I1 की। हाँ बात तो ये ठीक आएगा, तो यही, लेकिन इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे, पहले तो हम अपनी इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, I किसके इक्विवेलेंट होगा, I होगा क्या होता है करंट वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख दूँगी RT, और RT को निकाल लो, अब क्या होगा, RT क्या होगा आपका 1/R1 प्लस में 1/R2, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे
R1 प्लस में R2। RT की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपोजिट हो जाएगा ना, 1/RT की वैल्यू थी ना, RT की वैल्यू कितनी आएगी, RT हो जाएगा आपका R1 गुणा में R2 डिवाइडेड R1 प्लस में R2। ये हमारा निकल गया है RT। अब करंट की वैल्यू क्या होगी, इस वोल्टेज की करंट की I की वैल्यू कितनी होएगी अपनी, I किसके इक्विवेलेंट होगी, इसी से वोल्टेज अगर हमें निकालनी हो तो I गुणा में RT की जगह हम RT की वैल्यू पुट करेंगे तो V इक्वल्स टू क्या होगी, I गुणा में R1 गुणा में R2 डिवाइडेड R1 प्लस में R2। ठीक है जी। अब इसी से हम निकालेंगे वैल्यू अपनी किसकी अब हमें पता करनी है अपनी I1 कितना होगा। I1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये वैल्यू किसकी आ गई, वोल्टेज की, V की। I1 किसके इक्विवेलेंट होगा, वोल्टेज डिवाइडेड R1। अब यहाँ पे हम इसमें I1 की वैल्यू के लिए वोल्टेज की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से निकली है, पुट करो वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम किसकी वैल्यू निकाल रखेंगे इसमें, I1 इक्वल्स टू I ये वाला गुणा में R1 मल्टीप्लाई R2 यानी कि RT की वैल्यू है डिवाइडेड R1 प्लस में R2 और इसके नीचे क्या था हमारा R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा आपका, दिस वन आ जाएगा I इंटू में R2 डिवाइडेड R1 प्लस में R2। ये हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू निकल गई जो हमने रट के निकालते हैं, जो रट लेते हैं हम। ठीक है। सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा आपका, V डिवाइडेड बाय R2। तो यहाँ पे भी वैल्यू रखो, V की जगह हम क्या पुट करेंगे, वही वैल्यू पुट करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V की वैल्यू क्या थी अपनी, I मल्टीप्लाई में RT आई वैसे गुना में R2 R1 प्लस में R2। ठीक है। और ये ऑलरेडी R2 हमारे पास था ही RT के साथ, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी अपनी, I इंटू में R1 प्लस में R2, ये आ गया अपना I2। तो हम क्या कहते थे, ये ड्राइव करके बता दिए आपको, इस चीज़ को भूल, वैसे तो आपने रट ही लेना है, इस चीज़ को रट्टा ही मार लेना। जैसे I1 निकालोगे तो क्या करोगे आप, देख लेना कि उसके सामने का रजिस्टर कितना है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल करंट गुणा में रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सिमिलरली I2 यहाँ पे फाइंड आउट करना है अगर हमें, तो आप कैसे करोगे, I उसके पैरेलल का रजिस्टर अपोजिट, 2 का अपोजिट R1 है, R1 प्लस में R2। यही चीज़ हमने क्या की है अभी, ड्राइव की है दोनों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू। अब हम करेंगे थेवेनिन थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में, अपने सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं हम।